सोल्यूशन फोकस थ्योरी। सोल्यूशन फोकस थ्योरी जैसे कि इसका नाम है, ये अगेन जो है इट इज अ स्टूडेंट डायरेक्टेड और अ काउंसली डायरेक्टेड थ्योरी। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन फोकस थ्योरी है इट इज क्लाइंट सेंटर्ड। अगेन क्लाइंट सेंटर्ड से ये मुराद है दैट इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स और द स्टूडेंट्स। हम जब सोल्यूशन फोकस थ्योरी की बात करते हैं तो हम इस चीज को अहमियत देते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल का जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होती। जो लोग हैं उनकी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। वी कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल टू एवरीवन। When students come to school, when students sit in the same classroom, they all come from different backgrounds. They all come from different socio-economic status. They have various environmental factors that may affect them. So there cannot be one solution to the many problems that students may encounter. तो one size fits all की जो philosophy है वो यहाँ काम नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ को जान गए हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, तो फिर जो मसाइल जिनसे वो दो चार होते हैं उनका हल भी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह इसको जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड इसलिए कहा गया है कि हमारा बहरहाल मसला और मतलब ये होता है कि हम इसको थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि बेहतर तरीके से मसले को जान लें। और बेहतर तरीके से मसले को तभी जान सकते हैं जब हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करते तो फिर होपफुल सॉल्यूशंस का निकलना भी नामुमकिन है, क्योंकि हो सकता है कि जो सॉल्यूशन आपने निकाला हो वो सॉल्यूशन जो है वो एप्लीकेबल ना हो। सो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। इस थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये एक पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है और इसमें हम जो है वो पास्ट को इतना मद्देनजर नहीं रखते, हमारा जो फोकस है वो ज्यादा फ्यूचर के ऊपर होता है। मसले का हल ऐसा तलाश किया जाए जिससे जो फ्यूचर है स्टूडेंट का वो सिक्योर हो। पास्ट इज हिस्ट्री, नाउ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन इज द फ्यूचर, which basically means that we need to guide or counsel a student in a way that he or she is able to concentrate on his future life in a much better and meaningful manner. ये बहुत जरूरी है। So ये इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और कोर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि देयर आर नो फिक्स्ड ट्रूथ्स एंड देयर आर नो फिक्स्ड रियलिटीज। जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस रियलिटी में हैं उसको अच्छी तरह जानना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए और उन मसाइल का हल उस रियलिटी के तहत निकालना चाहिए। जैसे हमने कहा था कि ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है और वन साइज फिट्स ऑल वाला जो प्रिंसिपल है इस पर अप्लाई नहीं होता, तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जिस किस्म की वो रियलिटी प्रेजेंट करते हैं उसका एनालिसिस बेहद अहम है। उसका एनालिसिस इसलिए अहम है कि हर स्टूडेंट की एक इनफरादी शख्सियत है, उसके इनफरादी मसाइल हैं, वो एक इनफरादी माहौल से निकल कर आया है और वो जिस मसले का शिकार है दैट इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और द काइंड ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट ही और शी इज एंडाउड विद। तो हमने उसकी मदद वो तमाम फैक्टर्स को सामने रख कर करनी है, सोल्यूशन निकालना है। इसलिए इस थ्योरी के नाम के साथ द वर्ड सोल्यूशन इज कमिंग। So what is important to understand is that there are no fixed truths. The truths, they emerge as we work with the students. Because when students talk, when they share their concerns, there are various truths that emerge. So there is, in that case, there is no fixed reality. So what we need to focus on is to find the genuine truth from the student. We should let the student talk. We should let the student expel his issues and problems and give students a patient hearing so that workable solutions can be found और जो स्कूल है उसमें जो स्टूडेंट की जिंदगी है वो आरामदेह हो और स्टूडेंट जो है वो समझे कि स्कूल में उसको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी केयर की जाती है और ये चीजें जो हैं ये एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पॉसिबल हैं।